प्रभु, आइए ऋषिवर, बिराजिए आसन पर। प्रभु, मैं जैसे जैसे अष्ट सिद्धि की कथाएं सुन रहा हूं, मेरे अंतःकरण में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। जितनी व्याकुलता, जितनी अशांति थी, वो अब सब समाप्त होती जा रही है। मेरे अंदर की अग्नि जैसे शीतल होती जा रही है। इस पृथ्वी पर ही मुझे स्वर्गलोक की अनुभूति मिल रही है। यही तो सच्ची भक्ति का प्रसाद है ऋषिवर। जिनका हृदय निष्पाप होता है, जिनके मन में लोभ एवं छल नहीं होता, तो वो जहाँ भी रहता है वहाँ स्वर्ग का ही सुख प्राप्त करता है। और इसके विपरीत यदि लोभी, कामी, क्रोधित, छल पूर्वक स्वर्ग में पहुँच जाए तो उसे वहाँ भी शांति प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, कृपा करके मुझे मन की शांति और पापों का अंत करने वाली प्रकाट्य सिद्धि की कथा सुनाए। ऋषिवर, आगे की कथा ये है कि मैं नागराज कर्कट से अनुमति लेकर उन्हें आश्वासन देकर उस नागमणि की खोज में पृथ्वीलोक आ गया और उसी स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर नागमणि चोरी हो गई थी। आज पूर्णिमा है तो फिर चंद्रदेव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? किंतु उस स्थान पर नागमणि नहीं मिली ऋषिवर। फिर आपने क्या किया प्रभु? प्रतीक्षा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे समक्ष दूसरा कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में नागमणि का पता तब ही चलता जब चोर उस नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकालता। प्रभु, चंद्रमा के प्रकाश में ही वो चोर उस नागमणि को क्यों निकालता? वो इसीलिए ऋषिवर, मणि में जो भी शक्ति होती है वो उसके प्रकाश में होती है, जो प्रकाश स्वयं का नहीं होता बल्कि चंद्रमा का होता है। यदि चंद्रमा का प्रकाश उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसकी शक्ति, जो उसकी चमक है, वो विलुप्त हो जाएगी तथा वो मणि एक साधारण पत्थर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए मणि को चंद्रमा का प्रकाश प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। केवल चंद्रमा का प्रकाश ही क्यों प्रभु? सूर्य के प्रकाश से भी तो उसे रोशनी मिल सकती है। ऋषिवर, सूर्य के प्रकाश में जीवन तत्व होते हैं, जबकि चंद्रमा के प्रकाश में ऐश्वर्य तत्व की प्रसिद्धा होती है। चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण करने के उपरांत मणि अपने धारक के जीवन को सुख एवं ऐश्वर्य से भर देता है। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त था कि पूर्णिमा की रात्रि मणि चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो, वो उसे बाहर अवश्य ही निकालेगा। इसीलिए प्रतीक्षा अनिवार्य थी। प्रणाम चंद्रदेव। आपका उदित होना आज मेरे लिए अति आवश्यक था। अब वो मानव चाहे जो भी हो, नागमणि को अवश्य चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकालेगा।
चांद के प्रकाश की एक किरण कहाँ जा रही है? अवश्य नागमणि की ओर जा रही है ये किरण। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नागमणि अवश्य ही किसी आसपास के नगर में है। मुझे शीघ्र पहुंचना होगा वहाँ। बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति, आज से तुम्हारी स्वामिनी ये कुबुद्धि होगी। आज तक तुम संसार को अपने मार्ग पर चलाते आए हो, किंतु आज से तुम मेरे मार्ग पर चलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने वाली हूं। ठहरो। बुद्धि, तुम यहाँ? हाँ कुबुद्धि, मैं। किस लिए आई हो? मैं तुमसे दूर कहाँ रहती हूँ जो आऊंगी? मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारी प्रतिछाया बनकर। हम दोनों एक ही मन में तो वास करते हैं, सगी बहनों की भांति। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, किंतु यहाँ क्यों आई हो? सचेत करने, क्योंकि जो तुम करने जा रही हो वो अनर्थ है। मत करो। मुझे शिक्षा मत दो। मैं कोई अनर्थ करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मुझे एक अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर। मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर मिला है, क्योंकि आज तक सदैव तुम्हारी ही तो जय जयकार होती आई है। संसार ने मान्यता तुझे ही दे रखी है, किंतु आज से संसार मेरी जय जयकार करेगा, क्योंकि सर्वमान्य देवगुरु बृहस्पति मेरे वश में होंगे। मैं जो निर्देश दूंगी वो करेंगे बृहस्पति, मैं जो कहूंगी वही कहेंगे बृहस्पति। अर्थात अब मैं असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, अन्याय को न्याय, विलासिता को जीवन, काम, क्रोध और मोह को पुरुषार्थ बना दूंगी। बुद्धि, अब संसार में तुम्हारा नहीं मेरा शासन होगा, अर्थात इस कुबुद्धि का। बहन, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि आज तक अतीत साक्षी रहा है। जिसने भी अधर्म को धर्म बनाने का प्रयास किया है उसका विनाश ही हुआ है। बहन, निश्चिंत रहो, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तक इस कार्य को अधर्मी असुर करते आ रहे हैं, और अब इस कार्य को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, गुणी, धर्मज्ञ देवगुरु बृहस्पति करेंगे, वो भी इस कुबुद्धि के निर्देशन में। ऋषिवर, जिसने भी उस नागमणि को चुराया था वो बहुत ही चतुर था। वो कैसे प्रभु? उसकी चतुराई ये थी कि वो बहुत ही निरतम समय के लिए वो उस मणि को चंद्रमा के प्रकाश में निकालता था, ताकि कोई उस तक पहुंच न पाए। एक पूर्णिमा की रात्रि नागराज कर्कट ने भी उस मणि तक पहुंचने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहे। वो तो ढूंढ सकते थे, फिर वो क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि जब वो उस मणि के पास जाने के लिए आगे बढ़ते, उस चोर को आभास हो जाता था और वो उस मणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लेता था, और चंद्र किरण से मणि को हटाते ही मणि का प्रकाश लुप्त हो जाता था, और उसके साथ ही उस तक पहुंचने का मार्ग भी बंद हो जाता था। इसलिए वो कभी भी मणि को खोज नहीं पाए। मैं इस तथ्य को जानता था, इसलिए मैं शीघ्र उस मणि तक पहुंचने के लिए प्रकाश की दिशा में दौड़ने लगा। आज पूर्णिमा है तो फिर चंद्रदेव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? निश्चित ही नागमणि इसी नगर में है। मुझे अति शीघ्र पहुंचना होगा उस स्थान पर।
अन्यथा वचन एवं परिश्रम दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। प्रकाश समाप्त हो गया। चंद्रमा की रोशनी जो नागमणि में पड़ रही थी, उससे उसकी आभा समाप्त हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस मनुष्य ने नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लिया। अब मैं क्या करूं? इतने बड़े नगर में उस मणि को मैं कैसे ढूंढूंगा? अब तो मुझे सूर्योदय तक यही प्रतीक्षा करनी होगी, तभी कोई मार्ग निकल सकेगा। ऋषिवर, नागमणि के चोर को इस बात का आभास था कि कोई ना कोई इस नागमणि को खोज रहा है, इसलिए वो अत्यंतिक प्रसन्न था। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने चंद्र प्रकाश से नागमणि को हटा दिया। इस स्थिति में तो उस नागमणि को ढूंढना बहुत ही कठिन था प्रभु। कठिन ही नहीं, असंभव था ऋषिवर। फिर आगे क्या हुआ प्रभु? मैं उस नगर तक पहुंच गया जिस नगर में नागमणि थी। उतने बड़े नगर में उतनी छोटी मणि कैसे मिल सकती थी प्रभु? ऋषिवर, मणि छोटी अवश्य थी, किंतु उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा था। वो जिसके भी पास थी वो बड़ा ही समझदार था, इसलिए मैं उस नगर में जाकर वैसी व्यक्ति की खोज में जुट गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस नगर में वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके पास नागमणि है। दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय, दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय। आप ये जय घोष सुन रहे हैं नगर सेठ? हाँ, अरे आज इनको मैं धन देकर इनके ऊपर ऋण का बोझ लाद रहा हूँ, कल वसूल लूंगा, समझे? नहीं देने पर इनका घर और धरा सारे अपने अधिकार में ले लूंगा। जीवन भर इनसे अपनी सेवा कराऊंगा, समझे? सारे अधिपत्य मेरे होंगे। जीवन भर के लिए इनको मैं अपना दास बना लूंगा और मेरी सेवा करेंगे ये लोग, समझे? कितने भले तथा दानी पुरुष हैं जो अपने ही धन का सदुपयोग दूसरों पर बांटकर कर रहे हैं। इसी से तो धरती टिकती है। ऐसे पुरुषों से धरती टिकने लगी तब तो हो गया बड्डा धार नेकी का, भलाई का, सच्चाई का। क्यों काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? धन बांटना तो सत्कर्म है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। काहे की नेकी और पुण्य का काम? रातों रात कुबेर का भंडार मिल जाए तो कोई भी ऐसा दानी हो जाए तथा ऐसा धर्मात्मा। अरे कल तक तो मेरे ही साथ खेतों में काम करता था, आज अचानक से नगर सेठ बन गया। मुझे तो पूर्ण विश्वास है या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है, या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। अन्यथा कैसे हो सकता है ऐसा चमत्कार? ये क्या कह रहे हैं आप?
सत्य ही कह रहा हूँ। अभी नाग पंचमी तक ये मेरे साथ खेतों में काम करता था और आज नाग पंचमी के बाद अचानक से ये परिवर्तन आ गया। अब ना तो कोई आसमान ही टूटा है और ना ही धरती फटी है, तब फिर ये अचानक से हुआ कैसे? सोचने वाली बात नहीं है क्या? नाग पंचमी? हो ना हो, इसी व्यक्ति ने चुराई है वो नागमणि। कहाँ गया वो व्यक्ति काका? अपनी हवेली गया। अब वो थोड़ी ना हमारे तुम्हारे झोपड़े जैसे घर में रहेगा। कहाँ है उसका महल काका? इसी नगरी के दक्षिण छोर पर। धन्यवाद। इस संसार में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का मनुष्य का स्वभाव होता है। इसी भाव से वशीभूत नगर श्रेष्ठ ने नगर श्रेष्ठ अपने नगर वासियों को धन दान में दे रहा था। उसके धन का दान सच्चा दान नहीं था। बिना श्रम के अर्जित धन को मनुष्य यूं ही लुटाता है। वो नगर श्रेष्ठ यही कर रहा था। योग्य अयोग्य तक का ज्ञान तक किए वो लोगों में धन वितरित कर रहा था। ऐसे वितरण को दान नहीं प्रदर्शन कहलाया जाता है ऋषिवर। इतना प्रचुर धन था उसके पास प्रभु? यही तो सोचने वाला विषय था ऋषिवर, क्योंकि पूर्तक का एक साधारण कृषक आज अचानक धनरक्षक कैसे बन गया होगा। और इसी बिंदु ने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सो कैसे प्रभु? ऋषिवर, श्रम से कोई व्यक्ति इतनी जल्दी रातों रात धनी नहीं हो सकता। एक बीज को भी एक वृक्ष का रूप लेने में समय लगता है ऋषिवर। कुछ ही समय के अनुरूप अथवा अनुकूल ही फल की प्राप्ति होती है और ये घटना नियम के विपरीत थी। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि इस विपरीत मनुष्य के धर्म की जन्ममणि वो नागमणि ही है। और इसीलिए मैं अविलंब उस नगर श्रेष्ठ के महल में भागा। इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन। किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है। वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दहाड़? इसकी दहाड़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं नहीं, हमें चल के देखना होगा। इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन।
किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है। वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है, और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दहाड़? इसकी दहाड़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं नहीं, हमें चल के देखना होगा। देवगुरु बृहस्पति, तुम्हारे तप और साधना के जीवन का अंत हो गया है। उनसे अर्जित तुम्हारा धर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आचार विचार अब सब मेरे अधीन होगा, मेरे वश में, मेरे। मैं यहाँ इस वन में क्या कर रहा हूँ? वही जो मैं करवा रही हूँ। मेरा गुण है काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ में लिप्त कर देना, अधर्म की ओर आकृष्ट करना, त्याग के स्थान पर स्वार्थ और विलासिता की ओर मोड़ देना। सो अब धीरे धीरे बृहस्पति, तुम वही करोगे, वही जो मैं करवाऊंगी। मैं देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक को छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहा हूँ? स्वर्गलोक का सुख और ऐश्वर्य त्याग कर मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर नरकी जीवन जी रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर, मेरे देवगुरु होने पर। वहां स्वर्ग में देवता सुख भोग रहे होंगे और मैं यहाँ कैसे घृणित विचार आ रहे मेरे मन में। देवगुरु पद की गरिमा के विरुद्ध मेरे मन में भोग और विलासिता की कामना क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? ज्ञानी गुणी बृहस्पति, ये भटकाव तुम्हारी बुद्धि और कुबुद्धि का द्वंद है। तुम्हारे पूर्व संस्कार, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विवेक अभी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, किंतु चिंता की बात नहीं है। बहुत शीघ्र ही तुम्हारी बुद्धि इस कुबुद्धि के अधीन होगी। बहुत ही शीघ्र इस द्वंद में विजय हमारी होगी, केवल हमारी। ऋषिवर, मनुष्य के अंतर में वास करने वाले धर्म, अधर्म तथा पाप एवं पुण्य के बीच सदैव संघर्ष चलता है।
जो सदैव मनुष्य को अनुचित कार्य करने से पूर्व चेतावनी देता है, सतर्क करता है, किंतु मनुष्य की ये प्रगति है कि वो अपने अंतःकरण की ध्वनि को सुनता नहीं है। वो वही करता है जो उसका चंचल मन कहता है, किंतु अनुचित एवं असंगत कार्य करने के पश्चात उसे ग्लानि अवश्य होती है। उसे सुख और शांति नहीं मिलती और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अधर्म की ओर आगे बढ़ता है। और यही स्थिति उस नगर श्रेष्ठ की थी। सब कुछ होने के पश्चात भी उसे सुख का अभाव था तथा शांति दूर चली गई थी उससे। तब उसने सुख एवं शांति के लिए आखेट को अपना साधन बनाया। एक दिन उसके महल पहुंचने के उपरांत मुझे पता चला कि वह आखेट के लिए वन को गया है, तो मैं अविलंब उसे खोजने के हेतु वन की ओर दौड़ पड़ा, ताकि शीघ्रातिशीघ्र मैं उससे नागमणि लेकर उस तेजस्विनी स्त्री के कुंडलों को वापस दे सकूं। देवगुरु बृहस्पति, हाँ, परंतु आप कौन है देवी? क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ, आप चिंतित और व्याकुल नजर आ रहे हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप तो साक्षात बुद्धि के स्वामी हैं। हाँ, किंतु आप कौन है देवी? मैं आपकी मति हूँ। आप जिस दुविधा और द्वंद के भंवर में फंसे हैं, उससे बाहर आपको मैं ही निकाल सकती हूँ। आप निसंकोच कह सकते हैं आपके मन की बात। देवी, मैं असमंजस की स्थिति में घिर गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। क्या कहें तो सही। देवी, मेरी इच्छाएं मानो मुझ पर हावी हो रही हैं, मुझे सुख और ऐश्वर्य की ओर खींच रही हैं, जबकि मैं समझ रहा हूं कि जो विचार मेरे मन में उठ रहे हैं वो अधर्म संगत हैं, कुविचार हैं। ऋषिवर, आप तो स्वयं बुद्धि के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु हैं। आपके मन में उठने वाले विचार अधर्म संगत नहीं हो सकते। अधर्म की इच्छा तो आ ही नहीं सकती आपके मन में। जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है, तो फिर आप क्यों सुख और ऐश्वर्य से वंचित रहें? और वैसे भी आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वोच्च लोक के गुरु हैं ऋषिवर। ये तो सत्य है देवी। यदि इस परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं तो मुझे यह बोध होता है कि मैंने अपना जीवन आचार संहिताओं में बांधकर व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए शेष जीवन में अब शोभ न हो। आप अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। आपको उन सभी सुखों का भोग करना चाहिए जो आपका मन करे। परंतु देवी, मैं गुरु हूं, मुझे ऐसे विचार शोभा नहीं देते। तो और उन देवताओं को देगा जिनका अस्तित्व ही प्राणियों के कल्याण के लिए है। वो तो देवता है, तो वो क्यों सुख, ऐश्वर्य और विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, मेरे विचार से आपको वही करना चाहिए जो देवता करते हैं। आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे देवता रहते हैं।
आपने मेरी आंखें खोल दी देवी। मैंने व्यर्थ ही जप तप और सिद्धि साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। अब मैं आपके सुझाए मार्ग पर ही चलूंगा और संपूर्ण सुख सुविधाओं का उपभोग करूंगा। प्रभु, आपके वहां पहुंचने से पहले ही नगर श्रेष्ठ की हत्या हो गई। हाँ ऋषिवर, वो कैसे हुआ प्रभु? कर्मों के फल के कारण ऋषिवर। मनुष्य कुछ भी कर ले, उसके अच्छे एवं बुरे दोनों ही कर्मों का फल उसके सम्मुख उपस्थित अवश्य ही होता है। और यही उस नगर श्रेष्ठ के साथ भी हुआ। नागमणि की चोरी तुच्छ चोरी नहीं थी ऋषिवर। उसकी इस चोरी के आधार से संपूर्ण जाति, एक समस्त कुल का जीवन संकटग्रस्त हो गया था। तो इसका फल तो उसे मिलना ही था। प्राण गंवाने का फल मिला उसे प्रभु, है ना? हाँ ऋषिवर, किंतु अब मेरे समक्ष नागमणि को खोजने की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि नगर श्रेष्ठ की तो मृत्यु हो चुकी थी। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मैं सबसे पहले नगर श्रेष्ठ के समीप गया, ये देखने के लिए कि वो जीवित है या वास्तव में उसके प्राण उड़ गए हैं। आप ठीक तो है सेठ जी? ठीक, संभवतः इसीलिए हूँ ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित सेठ जी? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ वानर बालक, बहुत बड़ा कुकर्मी हूँ। अच्छा हुआ जो मुझे दंड मिला। तुम साधारण बालक नहीं हो, कृपया मुझे प्रायश्चित करने में मेरी सहायता करें। अवश्य करूंगा, बोलिए। ये नागमणि है, मैंने उनसे चुरा लिया था ये, बिना ये जाने कि ये मणि उनका प्राण है। इसके बिना वो जी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृपया करके इस मणि को इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। लालच का परिणाम कभी सुखदायी नहीं होता। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। नागों की पीड़ित आत्माओं से निकला हुआ अभिशाप एवं उसके फल स्वरूप असमय मृत्यु,
नागराज की जय हो। मारुति हमारी नागमणि लेकर आ गए हैं महाराज। क्या क्या कह रहे हो नाग सैनिक? नागराज करकट, मैं आपकी नागमणि वापस ले आया हूँ। मारुति, ये मणि लाकर आपने हमें पुनः जीवन दान दिया है। आपसे विनती है कि आप अपने शुभ कर कमलों से इस मणि को इसके दिव्य स्थान पर स्थापित कर दें। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिनिक अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाये, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारू वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग